बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत की बातें बताने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, धर्म दर्शन के बारे में बताने वाला, वैश्वीकरण की समस्याओं के समाधान के बारे में बात करने वाला, मुक्ति की बात करने वाला, व्यवहारिक जीवन की बात करने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, सहनशीलता और हमारे जितने मानवीय गुण हैं उनके बारे में दिशा निर्देश देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय कुछ न कुछ नया विषय लिए हुए होता है और वो जीवन की नई दिशा को उद्घाटित करता है, जीवन को नई शिक्षा देता है। तो आज हमारा एक विशाल दार्शनिक विषय हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि मुक्ति की बात है हमारी। तो देखना हम ये है कि मुक्ति और बंधन ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, और मुक्ति तभी हो सकती है जब हम बंधन से मुक्त होते हैं। और बंधन क्या है और मुक्ति मार्ग क्या है, ये हमें देखना है। बंधन का अर्थ होता है अटैचमेंट, लालसा, तृष्णा, ग्रीड, लोभ। ये सारे अटैचमेंट है जो कि हमें बांधे रखते हैं और इसी का नाम बंधन है। मैं और मेरा सबसे बड़ा बंधन है। अगर आपने अपने शरीर को मैं माना है और मेरे सारे रिश्ते माने हैं, जितने भी संबंध है, रिश्ते हैं, परिवार है और जितनी भी धन संपत्ति है, उसको अपन ने अगर मेरा मान रखा है, वो कर्ता भाव है, वो सबसे बड़ा बंधन का कारण है। और उसी कर्ता भाव के कारण मुक्ति संभव नहीं है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अकर्ता भाव की तरफ आना पड़ेगा, हमें भीतरी जगत के अंदर जाना पड़ेगा। आज का विषय प्योरली दार्शनिक विषय है कि हम इन बंधनों से कैसे मुक्त हो। जो जन्म जन्मांतर के अंदर हम बंधन लेकर के चल रहे हैं और 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते रहते हैं, उन सबको भटकने वाला है अज्ञान, जिसको अविद्या कहा जाता है, जिसको मिथ्यात्व कहा जाता है, वह हमें भटकाता है और वही बंधन है। उस बंधन से जो ही हम मुक्त हुए तो हमें मुक्ति मार्ग मिल जाता है। तो आज का हमारा विषय जो मुक्ति मार्ग की जो बात है, वो हमें देखना है कि कौन कौन सी बंधन है जो हमें भटकाता है। देखिए, सबसे बड़ा बंधन है मैं और मेरा। ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये धन संपत्ति मेरी है और मैं बड़ा अफसर हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दार्शनिक हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ। ये जितने विशेषण हैं, ये सब मैं और मेरा की परिभाषा में आते हैं और ये कर्ता भाव को पैदा करते हैं। और जब हम इनसे परे होकर के ये सोचते हैं मैं कौन हूँ, मेरा निस्वरूप क्या है, तो हमें पता चलता है कि मेरा निस्वरूप है वो शुद्ध आत्मा है। मेरे भीतर विराजमान जो आत्मा है वो शुद्ध आत्मा भगवान है, और वह शुद्ध आत्मा भगवान इन 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के अंदर जो विराजमान है, सबका एक सा है, जिसमें कोई अंतर नहीं है। कितनी बड़ी विचित्रता है, अद्वैत कितना महान है कि अद्वैत के अंदर कोई भिन्नता नहीं, सबका एक ही है। इसलिए कहा गया है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। इतना महत्वपूर्ण आत्म तत्व है जिसके अंदर कोई भेद नहीं है। कीड़ा मकोड़ा, हाथी, ऊंट, मनुष्य, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देश गति, पशु, मनुष्य, औरत, ये सारे सब में विराजमान जो आत्मा है, जिसको हम शुद्ध आत्मा भगवान कहते हैं, वो उनमें कोई अंतर नहीं है। और ये अंतर सारा है वह द्वैत का है। द्वैत क्या है
कि हमारा शरीर और आत्मा ये दोनों द्वैत है, और ये शरीर जो अलग अलग धारण किए जाते हैं ये कर्मों के बोझ के कारण होते हैं। हर जीव का अपना अपना अलग अलग कर्म होता है, और उसी कर्म के अनुरूप ही जो है अलग अलग शरीर मिलता है, और वही भिन्नता हमें जो है इन 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के अंदर प्राप्त होती है। उसी के अनुरूप ही वो अपना जीवन उसका डिजाइन हो जाता है, और उसके अनुरूप ही वो अपने कर्मों का भोग करता है। जो उसने अर्जन किया है वो उसको वापस भोग करता रहता है। तो ये बात समझ, अपने स्वरूप को समझना, हर क्षण हमें हर कार्य जो है अपने स्वरूप की दिशा के अंदर करना, और जब निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद के अंदर मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता है। 84 लाख जीवा योनि के दूसरे प्राणी नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय और पंचेंद्रिय तक जो पशु पक्षी है उनका इतना विकसित दिमाग नहीं होता है, उनकी विकसित इतनी बुद्धि नहीं होती है, उनका विकसित चित्त नहीं होता है, इंद्रियां उनकी विकसित नहीं होती है, तो वो इसके बारे में गहरा सोच नहीं सकते। केवल सोचने वाला एक प्राणी है वो मनुष्य है। वो बहुत गहराई में जा सकता है और इस तत्व की बहुत बड़ी खोज कर सकता है, शोध कर सकता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसके बारे में वो चिंतन करता है तो उसको पता चल जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा भगवान स्वरूप हूँ, और मैं 84 लाख जीवा योनि से भटकता आया हूँ, और मुझे मुक्ति की ओर जाना है, मुक्ति मार्ग को प्राप्त करना है। निज स्वरूप को प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर लिया, और मुक्ति मार्ग प्राप्त होने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। और जितना ही देखिए मैं और मेरापन जो है, मैं शुद्ध रूप में अगर मैं को आप लो तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मैं की सही परिभाषा हो गई, ये मैं की सही पहचान हो गई, और यही सम्यक तो है, और ये राइट विजन है, और ये ही राइट बिलीफ है। और रॉन्ग बिलीफ कहाँ से प्रारंभ होती है? मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, हम अटैचमेंट्स कर देते हैं। ये सारे अटैचमेंट है वो मैं और मेरापन के साथ में जकड़े रहते हैं, और जकड़े रहने से हमें मुक्ति मार्ग नहीं मिलता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें मैं और मेरा को समाप्त करना है। देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आपका मकान है बहुत अच्छा विशाल, जो है वो मकान जो है एक महल की तरह है। अब आप उसको सोचते हो कि ये मकान मेरा है, इसको मैंने बनाया है, बड़ा सुंदर तरीके से बनाया गया है, और उसके बारे में चिंतन करते हैं तो अटैचमेंट करना होने लग जाता है। लेकिन आप अगर सही दिशा के अंदर सोचें कि क्या जब आप ये शरीर छोड़ करके जाओगे तो उसके बाद में मकान ये आपका रहेगा क्या? ये मकान तो यहीं रहेगा, ये शरीर यहीं रहेगा, और आप अपनी आत्मा को छोड़ करके चले जाओगे। आप अपनी आत्मा के साथ के अंदर एक जो है तेजस शरीर और कारण शरीर, यानी जन्म जन्मांतर के अंदर जो हमने कर्मों का अर्जन किया है उसका सारा चिट्ठा लेकर के हम कारण शरीर लेकर के जाते हैं। बाकी सारा यहीं रह जाता है, मनुष्य कुछ भी साथ में नहीं ले जाता है। लेकिन मैं और मेरापन जो है ये बंधन व्यक्ति को जोड़े रहता है। इसमें हमने कई जन्म निकाल दिए, कई जन्म जन्मांतर निकाल दिए, क्योंकि हमारी बिलीफ रॉन्ग बिलीफ थी, हमारी दिशा गलत थी। हमने दिशा को अगर हम सही पकड़ लेते हैं, मुक्ति मार्ग को पकड़ लेते हैं, उसके बाद के अंदर कोई समय नहीं लगने वाला है। मुक्ति मार्ग के लिए आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का बहुत बड़ा मकान है, उस मकान के अंदर किसी ने तोड़ फोड़ कर दी, शीशे फोड़ दिए बच्चों ने, तो उसको बड़ा दुख होता है और उसको राग द्वेष पैदा होता है उन बच्चों के प्रति जिन्होंने तोड़ फोड़ की है। और थोड़े समय के बाद में व्यक्ति उस मकान की रजिस्ट्री करा देता है, व्यक्ति उस मकान को दूसरे को सुपुर्द कर देता है। तो सुपुर्द करने के बाद के अंदर, बेचने के बाद के अंदर फिर से उसके अंदर तोड़ फोड़ होती है। तो उन बच्चों के प्रति या जिन लोगों ने तोड़ फोड़ कर दी है
उसके प्रति उसका कोई भी राग द्वेष नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मेरापन समाप्त हो गया। वो मकान अब तुम्हारा नहीं रहा। अब मकान का देखिए कि मकान आपका है, आप ये सोचते हो कि मेरा मकान, और एक व्यक्ति जो है उस मकान में रहता है, गृहस्थी है, वो ये सोचता है कि मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ, मैं तो इसका कस्टेडियन हूँ, मैं तो इसका चौकीदार हूँ। तो दोनों की भावना के अंदर कितना अंतर आ जाता है। और जो व्यक्ति कस्टेडियन समझता है, मेरी नेश्राय में है, मेरी देख रेख के अंदर है, तो उस व्यक्ति के अंदर कर्म का बंधन नहीं होता, वह व्यक्ति आसक्त नहीं होता, उसमें अटैचमेंट नहीं रहता, वो उसके अंदर रहते हुए भी अलग रहता है। इसीलिए विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा कि जग माही ऐसो रहो ज्यों अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। यानी यू रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। The mud thinks this lotus is with me, and the lotus thinks I am absolute on the away from this mud. उसी तरीके से आप इस संसार में रहो, परिवार के साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका संपर्क है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान ईश्वर से आप तार जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आपको विधेय रूप में रहना चाहिए। राजा जनक को विधेय कहा जाता है। वेदांत के अंदर आ जाता है कि जो लोग इस देह में रह करके भी देह का जिसको भान नहीं होता, जो भेद विज्ञान करते हैं कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर जो धारण किया है मैंने मेरे कर्मों के बोझ के कारण हुआ है, मैंने जो कॉजेस डाले हैं, कर्म बीज डाले हैं, वो आज कर्म परिणाम और जो है मेरे कर्म फल बन करके आए हैं, उसको भोगने के लिए शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा अस्तित्व मेरा शुद्ध आत्मा है, मेरा अस्तित्व आत्मा है। जब ये सोचता है तो विधेय हो जाता है। तो विधेय होते ही राजा जनक विधेय थे। उन्होंने बड़ा इतना राजपाट चलाते थे, मिथिला के राजा थे, मिथिला की सारी राज व्यवस्था करते थे, और सीता वगैरह उनकी बेटियां थी, उनका सबका परिवार के साथ रहते थे, सबका संचालन करते थे। लेकिन उनके कोई कर्मों का बंधन नहीं होता था, क्योंकि वो कर्ता भाव नहीं था, वो अटैचमेंट से दूर थे, वो नॉन अटैच थे, वो भेद विज्ञान करते थे, आत्मा और शरीर को अलग मानते थे। तो वो जीवन मुक्त कहलाते थे। और ऐसा व्यक्ति जो विधेय होता है, जीवन मुक्त होता है, वह जब इस शरीर को छोड़ देता है तो वो जीव मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो सबसे चतुर्थ पुरुषार्थ की जो है संस्कृति, जिसमें काम अर्थ धर्म और मोक्ष की बात कही गई है, उसके अंदर सबसे बड़ा हमारा जो साध्य है वो मुक्ति है। और मुक्ति को प्राप्त होने के बाद के अंदर हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, और 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो भटकन की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, उस कारण से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें जो है अटैचमेंट से दूर रहना है। जीवन जियो, लेकिन चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के सब संचालन करो, लेकिन मैं और मेरापन को छोड़ दो। ये जो जितने भी हमारे रिश्ते हैं, जो है पत्नी है, बेटा है, माँ है, बाप है, धन है, संपत्ति है, रोजगार है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब नाशवान है, और ये हमारे शरीर तक ही जुड़े हुए हैं। जब शरीर चला जाएगा तो उसके साथ के अंदर ये स्वयं जो है हमसे अटैच हो जाते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है, और हम संयोग जब संयोग होता है तो राग पैदा होता है, और जब वियोग होता है तो द्वेष पैदा होता है, और जब राग होता है तो पुण्य होता है, तब द्वेष होता है, जब पाप होता है। हम ये पुण्य पाप और राग द्वेष का जो है वो साइकिल है, उसके अंदर ही घूमते रहते हैं। हमें इनसे परे जाना है। इसे परे जाने के लिए हमें नॉन अटैचमेंट होना पड़ेगा, निस्वरूप की पहचान करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे शुद्ध आत्मा के क्या क्या गुण है, क्या लक्षण है। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, और मैं अनंत सुख का भंडार हूँ। जो ब्लिश की हम बात करते हैं, अक्षय सुख की बात करते हैं, कि एक सुख के बाद के अंदर जो दूसरा दुख नहीं आना चाहिए, और ये सुख दुख की श्रृंखला समाप्त होनी जानी चाहिए। ये मुक्ति मार्ग से ही संभव है, और मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता है। भाई और बहनों, ये विषय एक सत्संग का विषय है, और ये हर व्यक्ति
इस सत्संग के अंदर शामिल हो सकता है और इस भावना को पैदा कर सकता है। 7 अरब की जनसंख्या सब पर यह अप्लाई होता है कि आप जो है भेद विज्ञान को देखो, आप जो है मोक्ष विज्ञान को देखो, और जिसने भेद विज्ञान को समझ लिया, जिसने आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न मान लिया, उसको राइट विजन कहते हैं, और उसको जो है वो राइट बिलीफ कहा जाता है। वो सही ट्रैक पे आ जाता है, वो मुक्ति मार्ग के रास्ते की ओर प्रयाण कर लेता है, और धीरे धीरे जितना गहरा इसके अंदर बैठता है, अपने को सब जितनी भी शरीर से होने वाली, मन वचन काया से होने वाली प्रवृत्तियां हैं, उसको खाली देखता है। ज्ञाता दृष्टा भाव, आत्मा की साक्षी के अंदर रहना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें ज्ञाता दृष्टा भाव होना चाहिए। उसमें मैं मेरापन को नहीं जोड़ना है, अटैचमेंट नहीं करना है। मैं और मेरापन को नहीं जोड़ा तो हम मुक्त रहेंगे, और ये मुक्ति का मार्ग है, हमें सिद्धि तक ले जाएगा। भाई और बहनों, ऐसा करने से क्या होगा, इसके परिणाम कितने सुंदर आएंगे कि हम परिवार में रहेंगे तो ये चिंतन करेंगे कि यह परिवार जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ में रहने वाला है, और वो क्षणिक है। 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, जितने साल जीऊंगा, ये परिवार, ये धन संपत्ति, ये व्यवसाय, ये प्रतिष्ठा सब मेरे साथ में उतने समय तक ही रहनी है। ये अविनाशी है, ये विनाशी है, लेकिन मैं तो एक अविनाशी तत्व हूँ जो कि भीतर बैठा है, आत्मा है। उसकी साक्षी रहिए, उसके ज्ञाता दृष्टा में रख रहिए। साक्षी भाव से हमारे कर्मों का बंधन नहीं होता है, और जो व्यक्ति जितना जितना साक्षी भाव में होता है वो संवर की स्थिति होती है। और हमारे विज्ञानी, हमारे जो है वो दार्शनिक भाषा में बात करें तो उसमें निर्जरा होती है। हमारे भीतर जो हम कर्म रज इकट्ठी करके लाए हैं, कार्मण शरीर जिससे बना है, 8 कर्म जिससे बना है, वो कर्म जो है वो निज स्वरूप को देखते देखते, मात्र देखते देखते, राग द्वेष से दूर होकर के, मैं मेरापन से दूर होकर के जो ही व्यक्ति उसको देखने लग जाता है तो वो कर्म रज धीरे धीरे शिथिल हो जाती है कर्म शरीर से, जिसको निर्जरा बोला जाता है, जिसको शुद्धिकरण कहा जाता है। और धीरे धीरे निर्जरा होते होते संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। तो जो हमारा कार्मण शरीर है, पौद्गलिक है, जो पुद्गल इस आत्मा के साथ में विनाश अविनाशी के साथ में जो विनाशी तत्व पुद्गल जुड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे जो जब उसको पहचान हो जाती है अविनाशी तत्व की, और उस स्वरूप के अंदर रहने लग जाता है, उसमें अवस्थित हो जाता है, तो उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व प्लस अवस्थ, स्व में अवस्थित होना। स्व क्या है? वो मैं आत्मा हूँ, ये स्व है, उसमें अवस्थित हो जाना है। और उसमें अवस्थित हो जाने के बाद में निस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति हर वक्त प्रसन्नता में होता है और हर वक्त प्रसन्नता के अंदर रहता है। और उस व्यक्ति को कितना ही दुख आए, दुख के अंदर वो कभी भी दुखी नहीं होता है और अपने आप को मुक्त महसूस करता है। शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सांसारिक जीवन यापन करते हुए, अपना सारा कार्य करते हुए, चाहे बिजनेस करे, चाहे नेता हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी कार्य करता हो, उसमें रहता हुआ अपने आप को मुक्त समझता है। क्योंकि वो समझता है कि ये तो मेरा कर्म है और मेरे को निष्काम कर्म समझ करके, गीता की भाषा में बात करें तो निष्काम कर्म होता है कि हम उसको अपना फर्ज समझ के करें, कर्तव्य समझ के करें। और मेरा जो कर्म उदय आया वो मुझे करवा रहा है। और उसके साथ में अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा भी करता है, उसको मात्र निमित्त भाव समझना, तो उसको मात्र समझेंगे, निमित्त समझेंगे कि ये जो कुछ भी मेरे साथ अनिष्ट कर रहा है वो किसी न किसी समय के अंदर मैंने इसके साथ अनिष्ट किया है। जो कर्म बीज डाला है, जो कॉज डाला है, वो आज कर्म फल, कर्म परिणाम बन करके मेरे साथ में आया। वो मेरा हिसाब है जो चुकता कर रहा है। इस भावना से हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मुक्ति मार्ग दूर नहीं है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य जीवन के लिए मुक्ति मार्ग एक सुंदर अवस्था है। मुक्ति मार्ग की बात करना, मुक्त होना मनुष्य ही हो सकता है। बिना मनुष्य के इस 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा भावना भावो
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में बहुत मानसिक शांति के एपिसोड्स आते हैं और सत्संग के एपिसोड आते हैं, हमारे जीवन की दिशा को बदलने वाले आते हैं। हमें बहुत बड़ा आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा का खजाना मिलता है। लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज उन्नति की ओर जा रहा है। उसका कारण यह है कि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, आप देखते हो, लोगों को प्रोत्साहन करते हो। देखते रहिए। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय मंगलमय हो और आप मुक्ति की ओर प्रयाण करें।